हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सिटिंग अरेंजमेंट पे रहने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ एक क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, बट मैंने सोचा कि कुछ एक क्वेश्चंस कुछ वेरिएशन लेके आपके लिए कुछ डिस्कस किया जाए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6 friends are sitting in a circle and are facing the center of the circle। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बोला गया है कि सारे के सारे वो इस तरफ सर्कल के इस तरफ को फेस करके बैठे हुए हैं। तो दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश है और पंकज, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे दीपा है, ठीक है। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड रीना, ठीक है। तो आपका ये प्रीति है जो कि मुकेश और रीना के बीच में है, यहाँ पे प्रीति, ठीक है। प्रीति यहाँ पे बैठी हुई है। तो बोला गया है कि प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट, ठीक है। मतलब हम ऐसे कंसीडर करें कि प्रकाश और मुकेश जो हैं वो ऑपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से कंसीडर करें, इस लाइन का वही मतलब है कि प्रकाश और मुकेश जो हैं वो ऑपोजिट साइड बैठे हैं। तो ठीक है, हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश। अब हमें प्रीति और पंकज और रीना के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमें इतना बताया है कि प्रकाश और पंकज के बीच में कौन है, दीपा है, ठीक है। और आपका प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड रीना, मुकेश और आपकी रीना के बीच में कौन है, प्रीति, ठीक है। तो हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश, तो इसके राइट में कौन है। देखो, जब भी हम सर्कल का क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, बट हमारी कन्फ्यूज़न कहाँ पे अराइज हो जाती है, जब हमें सर्कल का लेफ़्ट और राइट कंसीडर करना होता है। सर्कल वाले क्वेश्चन में हमें अपना राइट और लेफ़्ट नहीं देखना है, इसको हम क्लॉकवाइज देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का जो राइट साइड है वो ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज कोई पर्सन बैठा है तो उसका राइट ये है। तो प्रकाश का जो राइट साइड पे जो भी बैठा हुआ है वो है रीना, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रीना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज जब सर्कल के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्लॉकवाइज चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाते हैं। लाइन में जब हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट आती है या एक रो में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिर्फ जो हमारा राइट है हमारा लेफ़्ट है उस तरीके से देखा जाता है। अगर हमें नॉर्थ और साउथ की कुछ डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है, तब हम वही कंसीडर करते हैं जो हमारा राइट है और हमारा लेफ़्ट है। बट जब हमारे पास नॉर्थ साउथ की अगर लाइन वाले क्वेश्चन में या रो वाले क्वेश्चन में दिया जाता है तब क्वेश्चन का राइट लेफ़्ट चेंज हो जाता है। ये हमने लास्ट की वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ बेसिक को लेके तो आप वो वीडियो को विज़िट कर सकते हैं, तो तब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ हम जो हमारा राइट और हमारा लेफ़्ट है हम उसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी
फोटोग्राफिकल। सीमा इज़ टू लेफ्ट ऑफ रानी। हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हमें एक एक करके एक एक जो डिडक्शन दी गई है उसको हमें डिकोड करना है। सीमा इज़ द लेफ्ट ऑफ रानी। जो सीमा है वो है लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा लेफ्ट है वही इस क्वेश्चन में रानी का लेफ्ट होगा, सीमा का, मतलब जो भी हमारे पास ये दिए गए हैं जो पर्सन के नेम दिए उनके भी सेम जो हमारा लेफ्ट है इस क्वेश्चन में भी वही लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट है वो क्वेश्चन में राइट होगा, ठीक है। सीमा इज टू लेफ्ट ऑफ रानी, तो हमारा लेफ्ट है ये, ठीक है। तो बोला गया कि सीमा लेफ्ट में है, सीमा ये रही, सीमा लेफ्ट में है किसके, रानी के, ठीक है। रानी राइट में, उसका लेफ्ट ये रहा। फिर बोला जाता है एंड द राइट ऑफ बिंदु, ठीक है। ये सीमा जो है वो बिंदु के राइट में है, तो मतलब यहाँ पे बिंदु है जिसका राइट ये है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यहाँ पे सीमा है जो कि लेफ्ट में है रानी के, ठीक है। रानी है उसके लेफ्ट में है सीमा और यही सीमा के राइट में कौन है, बिंदु है, क्योंकि ये सीमा बिंदु की राइट साइड में है तो मतलब बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। बिंदु सीमा रानी का क्लियर हो गया। बट बोला जाता कि मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, ठीक है। जो मैरी है, ठीक है, मैरी जो है वो किसके राइट में है, रानी के, ठीक है, रानी के राइट में है। बट बोलता है रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो रीता यहाँ पे कहाँ है, रीता है, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो आंसर कैसे ड्रॉ हुआ, रानी है और यहाँ पे रीता है और यहाँ पे मैरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सीमा इज टू लेफ्ट ऑफ रानी, ठीक है। सीमा जो आ गया आपके लेफ्ट में है रानी के, ठीक है। और बोलता राइट में है बिंदु के, तो बिंदु का राइट ये रहा। तो हमने क्वेश्चन में कैसे किया, बिंदु का राइट ये है, रानी का लेफ्ट ये, तो ये 3 चीज़ें सॉर्ट होगी। फिर बोला जाता कि जो रीता है मैरी और रानी के बीच में है, तो ये हमारी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए रो ए इज़ इन द 11th पोजीशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक हमारे पास रो बताई गई है जहाँ पे ए को बताया गया है लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट सेम वही है जो हमारा लेफ्ट है और ये रहा राइट। बोला गया है कि इन ए रो ए इज़ इन द 11th पोजीशन, ये रही 11th पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे है हमारा ए, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, एंड बी इज़ इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, और बी हमारा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा बी है वो है हमारा, ये 11th पे था और ये 10th पे था, इस साइड से काउंट करके 10 और ये इस साइड काउंट करके 11। इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज, अब बोला गया है कि ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि ए को हमने बी पे रख दिया और बी को हमने ए पे, मतलब जहाँ पे ए था वहाँ पे बी को रख दिया और जहाँ पे बी था वहाँ पे हमने और जहाँ पे ए था वहाँ पे बी को और जहाँ बी है वहाँ पे ए को रख दिया, ठीक है। तो बोलता तब क्या होता है कि ए बिकम्स 18th पोजीशन, मतलब जब हमने इस ए को यहाँ पे रखा तो वो लेफ्ट से, यहाँ पे लिखो फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से वो 18th पोजीशन पे पहुँच गया। मतलब अब हमारा ए जो है जब इसकी पोजीशन को चेंज किया यहाँ से बी की पोजीशन पे, तब वो 18th पोजीशन पे पहुँच गया,
ठीक है। जो यहाँ पे जो 10th पोजीशन थी वो मतलब लेफ्ट से कितनी है 18th पोजीशन में। तो बोलता हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी। तो बोलता कितने पर्सन रो में है ए और बी को छोड़ के। ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 18 लोग हैं। ठीक है। पर आपने यहाँ पे देखा कि ये इस साइड से कितनी पोजीशन थी 10 पोजीशन थी। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम पोजीशन बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 लोग 18 लोग यहाँ पे बैठे हों। ये बताया गया कि ये पोजीशन 18वीं है। ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 18 लोग नहीं है। इसको इस तरीके से कंसीडर नहीं करना है। इसको ये सोच के चलना कि ये यहाँ से जब हमने काउंट करते 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 यहाँ पहुँचे तो ये 18th पोजीशन पे है। अब इट मीन्स क्या कि यहाँ से यहाँ तक 17 लोग हैं। 18 से पीछे कितने लोग हैं 17 लोग हैं। ठीक है। और इस पोजीशन से आगे कितने हैं वो कहाँ से पता चलेगा, वो पीछे वाले क्वेश्चन पीछे वाले जो हमने स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10, वो यहाँ से बी जो था वो 10th पोजीशन पे था। ठीक है। तो मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक कितने लोग थे 9, मतलब ये 10th पोजीशन है बट पोजीशन 10 है, इसको छोड़ के इससे पीछे 9 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब देखो एक तो हमारे पास हो गए ये 17 लोग, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये कौन से हो गए +9 यहाँ से यहाँ तक, और +1 कौन सा, ये जो ये वाली पोजीशन है। ठीक है। ये वाली पोजीशन क्योंकि हमने तो काउंट कर लिया, इसको हम बार बार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक 18 ले लिया तब हम यहाँ से यहाँ तक कितने लोग लेंगे, तब हम सिर्फ 9 लेंगे क्योंकि हमने एक बार काउंट कर दिया। बट अगर हम यहाँ से यहाँ तक 17 लोगों को कंसीडर करें तो इसकी पोजीशन पे भी तो एक पर्सन बैठा हुआ है, तो वो कौन सा, वो 18th पोजीशन है। और हमें पता लगा कि 18th के बाद कितने लोग बैठे हुए हैं 9, तो वो 9, तो ये टोटल हो गया आपका 27। टोटल कितने लोग हैं 27। पर बोला गया हमें, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि ए और बी को छोड़ के कितने लोग हैं। तो ए और बी को जब छोड़ेंगे तो कितने, 2 लोग हैं ना ए और बी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। तो ये इसका आंसर है, 25 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते, पूरा रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आता है हमारे पास 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ वैसा ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है, वो चलो देखते हैं हम। एक रो है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 30 बॉयज़ हैं। ठीक है। और बोला गया है कि x इज़ 10th फ्रॉम द राइट। वही सेम, हमारा ये लेफ़्ट है और ये हमारा राइट है। बोला गया कि x जो है वो 10th पोजीशन पे है एंड से, सॉरी राइट साइड से। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x राइट हैंड। ठीक है। एंड देयर आर 10 पीपल बिटवीन x एंड y। बोला गया कि x और y के बीच में कितने लोग हैं 10 लोग हैं। पर उसके साथ अब हमारा y यहाँ पे, ये यहाँ पे है, वो आगे क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा। व्हाट इज़ y पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो लेफ्ट एंड पे क्या है हमारा y बैठा हुआ है। ठीक है। पर बोला गया कि इनके बीच कितने लोग बैठे हुए हैं 10 लोग। ठीक है। ये y की पोजीशन है, ये x की पोजीशन है 10th पे। ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 लोग बैठे हुए हैं, ये 10th पोजीशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है और इसके आगे 9 है। ठीक है। और इनके बीच में कितने लोग हैं 10 लोग हैं, मतलब यहाँ तक हमारे पास हो गए 20 पर्सन हो गए, यहाँ तक 20 पीपल हो गए। तो बोला गया कि ये कौन सी पोजीशन है। तो अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 10 लोग होंगे। ठीक है। तो ये 10th पोजीशन है, तो y हमारा लेफ्ट हैंड साइड से 10th पोजीशन पे है।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था कि x है हमारे पास 10th पोजीशन पे और y और x के बीच में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ये कितने हो गए 20, ठीक है। 30 - 20 कितने हो, टोटल कितने थे 10 बचे, मतलब 10 लोग यहाँ पे हैं। तो स्टार्टिंग 1 2 3 4 और ये 10th पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो आपका जो y है वो 10th पोजीशन पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ उसको एक बार रीड करना है और हर एक लाइन के मीनिंग को अच्छे से अंडरलाइन करके उसको सॉल्व करना है और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ठीक है, थैंक यू।